आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था लीवर क्या है, ठीक है ना। लीवर हमने आपको बताया था कि ये क्या है, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो वहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया था लिखने में। तो वहाँ पर आप एक चीज़ ये करेंगे कि जैसे लिखने में क्या कि वहाँ पर देखेंगे तो 12 to 15 kg हो गया था। वो एक्चुअली 1.2 से लेकर के 1.5 है, ठीक है ना। तो वो गलती से लिखा गया था। वो मतलब 1.2 से लेकर के 1.5 किलोग्राम तक क्या होता है, लीवर की वेट होती है। आइए आज हम पढ़ेंगे यकृत जो है या लीवर जो है, इसके कार्य। देखिए इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन हैं, हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और ये आपके वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूपी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा पित्तरस का संश्लेषण व श्रावण सिक्रीशन जिसे हम कहते हैं। देखिए बाइल जूस आप जानते हैं ठीक है ना। बाइल जूस क्या है? बाइल जूस लीवर में क्या होता है, बनता है, लेकिन ये स्टोर होता है पित्तरस जो है वो स्टोर होता है पित्ताशय में, ठीक है। तो बाइल जो जूस होता है वो आपको पहले भी मैंने बता दिया है कि बाइल जूस क्या करता है, वसा का पाइसीकरण में हेल्प करता है, ठीक है ना, मदद करता है। तो ये हो गया। तो क्या करेगा, पहला पित्तरस का संश्लेषण व श्रावण करना किसका काम है, यकृत का पहला काम है। दूसरा काम है भ्रूणी अवस्था में, जब क्या होता है कि बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है माँ के गर्भ में, तो उनमें आरबीसी का निर्माण जो होता है वो यकृत से होता है। लीवर से ही क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। अगला है, देखिए इसमें हम दोनों को समझेंगे। जैसे ग्लाइकोजेनेसिस है और ग्लाइकोनियोलिसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस है और ग्लाइकोजेनोलिसिस है। ये दोनों क्या होते हैं, जैसे आप एक चीज याद रखिएगा, जब ग्लूकोज हम खाते हैं तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है और लीवर इसको स्टोर करके फ्यूचर के लिए रख देता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए जैसे क्या हुआ, कुछ दिन तक हमने मीठा वगैरह नहीं लिया, तो क्या करता है कि जो हमारा लीवर है जो ग्लाइकोजन को इकट्ठा करके रखा है, मतलब स्टोर करके रखा है, उसे पुनः क्या करेगा, ग्लूकोज में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। क्लियर है। जैसे इन दोनों को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए बारात वगैरह जब होता है या शादी वगैरह होती है, तो शादियों में हम खूब मिठाइयाँ खा लेते हैं ना। तो उस समय हमारा क्या होना चाहिए, शुगर लेवल बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है, जो भी हम शुगर लेते हैं उस शुगर को, मतलब ग्लूकोज जो होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, हमारा लीवर स्टोर कर लेता है। अब मान लीजिए जो क्या है, वेडिंग वेकेशन है वो मान लीजिए बीत गया है, जो शादी का समय है वो बीत गया है, तो अब बहुत दिन तक हम क्या कर रहे हैं, मीठा नहीं खा रहे हैं, तो क्या होगा, शुगर लेवल कम हो जाना चाहिए था, लेकिन तब पर भी ऐसा नहीं होता, फिर भी ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हम क्या लिए हैं, ग्लाइकोजन लीवर क्या किया है, इकट्ठा किया है, उसको क्या करते हैं कि फिर से ग्लूकोज में क्या करते हैं, बदल देते हैं, और फिर हमारे जो शरीर है उसमें वो उसका क्या होता है, काम शुरू हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। आगे हम एक और देखते हैं जो इसका, देखिए 1 2 3 4, हमने पांचवा देखना है। इसमें एक होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये भी क्या है, एक प्रक्रिया ही है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हम भोजन वगैरह में जैसे क्या ले रहे हैं, ग्लूकोज या ये सब मीठा चीज नहीं ले रहे हैं, तो कभी कभी क्या करता है, जो हम एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन लिए हैं या फैट खाए हैं, उसी प्रक्रिया से क्या करता है, हमारा लीवर ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। क्लियर हुआ ना। क्या होता है कि जब क्या करेंगे, ग्लूकोज या मीठा नहीं उपस्थित है, तो बिना मीठा के क्या करेंगे, जो एमिनो एसिड खाया है, फैट भी खाया है, फैटी एसिड,
तो इससे क्या करता है, ग्लूकोज बना देता है हमारा लीवर, तो उस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। याद रखेंगे, ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, नियो का मतलब होता है न्यू, और जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण करना या संश्लेषण करना। तो नए ग्लूकोज का निर्माण करना बिना ग्लूकोज के अणुओं के या बिना शर्करा के अणुओं से। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। देखिए, इसमें एक प्रक्रिया होती है, हमारा जो यकृत होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन करता है, जिसको हम बोलते हैं डीएमिनेशन। इस डीएमिनेशन को हिंदी में विअमोनीकरण कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, विअमोनीकरण। ये हाई स्कूल के में भी क्या है आपको मिलेगा। देखिए, विअमोनीकरण क्या होता है, जो हम प्रोटीन लेते हैं उस प्रोटीन को क्या करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एमिनो एसिड। तो हमारे शरीर में क्या होता है, एमिनो एसिड बनता है। अब उस एमिनो एसिड को क्या किया जाता है, अमोनिया के क्या करते हैं, जो क्या होता है, डीएमिनेशन प्रक्रिया के थ्रू हमारा लीवर जो होता है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अब आपको पता होना चाहिए अमोनिया क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है हमारे शरीर के लिए। तो फिर क्या होगा, अभी आगे भी बताते हैं। यहां तक समझ में आ गया। देखिए लिखा क्या है, डीएमिनेशन अकर व्हेन एन एक्सेस इन प्रोटीन इज कंज्यूम्ड रिजल्टिंग इन द रिमूवल ऑफ एन एमीन group which is then converted into ammonia and expelled via urination। कह रहे हैं कि जब डीएमिनेशन तब होता है जब क्या करते हैं, हम प्रोटीन की अधिक मात्रा को क्या करते हैं, ले लेते हैं, या ज्यादा से ज्यादा जब हम क्या करेंगे, प्रोटीन कंज्यूम कर लेंगे, खा लेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा कि जो हमारा क्या है, लीवर है, वो डीएमिनेशन की प्रक्रिया कर देगा, जिससे क्या हो जाएंगे, जो भी हमने क्या किया है, प्रोटीन लिया है, उसको ये अमोनिया के रूप में कन्वर्ट करके फिर क्या करेंगे, मूत्र के द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। आइए देखते हैं ये कैसे निकालते हैं। देखिए, आपको पता होगा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं ना। तो देखिए, हमारा जो लीवर होता है, ये लीवर क्या करता है, यूरिया का निर्माण भी करता है। याद रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन होता है कि यूरिया का निर्माण तो किडनी करता है। नहीं, किडनी यूरिया को फिल्टर करता है। ठीक है ना, वहां पर क्या होता है, डायलिसिस होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, जब यूरिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहां से क्या बना, अमोनिया बन गया। डीएमिनेशन प्रक्रिया हुई तो हमारा क्या बना दिया, जो यकृत है वो बना दिया क्या, अमोनिया बना दिया। अब जब अमोनिया बना तो आपको पता है हमारे बॉडी में क्या है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो क्या होगा, जो अमोनिया है, यहां पर देखिए एक रिएक्शन आपको दिखेगा, 2NH3 प्लस CO2। तो 2NH3 क्या है, अमोनिया है, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, NH2CO NH2, जिसको हम यूरिया कहते हैं, और प्लस क्या होगा, H2O। तो याद रखेंगे, जो यूरिया पेशाब निकालते हैं उसमें लगभग कितना परसेंट, 80% से ऊपर क्या होता है, उसमें पानी होता है, जल होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, कह रहे हैं डीएमिनेशन क्या है, डीएमिनेशन या विअमोनीकरण क्या होता है, जब क्या होते हैं, हम अत्यधिक मात्रा में या ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, प्रोटीन को खा लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है, जो क्या होता है, यकृत होता है या लीवर होता है, वो इसको क्या करता है, अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। तो जब लीवर किसको, एमिनो एसिड को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, यही प्रक्रिया डीएमिनेशन कहलाती है। अब जब डीएमिनेशन के द्वारा अमोनिया बना तो इस अमोनिया के साथ क्या करेंगे, क्या मिलेगा, CO2, जो हमारे शरीर के अंदर पहले से मौजूद है। तो उसको क्या होगा, उसको मिला करके NH2CO NH2 में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ये क्या है, यूरिया है, और उसके साथ क्या होता है, पानी भी रहता है। उसकी मात्रा क्या होता है, कहीं आपको 75 दिखेगा, कहीं 80 दिखेगा, कहीं 90 तक भी क्या होगा, दिखेगा। कितनी मात्रा क्या होती है उसमें पाई जाती है। एक चीज याद रखेंगे, इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे देखिए, हिपैरिन क्या है, हिपैरिन एक क्या है, हमारे शरीर में बनने वाला
एक पदार्थ है जिसका निर्माण यकृत करता है। और आपको पता होगा हिपैरिन ही ऐसी क्या है, पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से या क्लॉट होने से क्या करता है, ये बचाता है। इसीलिए इसको हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं। किसको? हिपैरिन को। हिपैरिन का भी संश्लेषण कौन करता है? यकृत करता है। याद रखेंगे। जैसे एक चीज इसमें ध्यान देंगे, मान लीजिए डॉक्टर जब आपको सुई लगाता है ना, तो देखेंगे सुई जब लगाएगा तो सुई को ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे सुई लिया तो सुई को ऐसे ऐसे करेगा ताकि उसमें से एयर निकल जाए। क्यों? कहते हैं सर अब हमारे शरीर के अंदर तो नहीं जम रहा है, लेकिन बाहर आने पर रक्त जम क्यों जाता है? क्योंकि जब हिपैरिन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। अब हमेशा याद रखेंगे जब डॉक्टर लगाता है इंजेक्शन तो ऐसे ऐसे क्या करेगा, उसको करेगा और एक बूंद दवा भी क्या होगा, गिरा देगा, ताकि उसमें उस इंजेक्शन में क्या हो जाए कि हवा न चला जाए। अगर हवा चला जाएगा तो वो इंजेक्शन क्या होगा, जो हिपैरिन है उसको निष्क्रिय कर देगा और हवा के द्वारा और क्या होगी वहां पर, कहते हैं डॉक्टर सुई लगाए और क्या हुआ, गांठ जैसे कड़ा सा हो गया। तो ये कड़ा क्यों होता है? इसी के कारण होता है। अब देखिए, अब क्योंकि क्या होता है, नसें मोटी हैं हाथ की, तो इसलिए यहाँ की नसें क्या होती हैं, फटती नहीं है। ठीक है ना, दर्द लेकिन बहुत होता है। अभी यही क्रिया मस्तिष्क के साथ हो जाए तो इंसान की मौत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां की नसें क्या होती है, बहुत बाल की इतनी पतली पतली होती हैं, वो क्या होगा, तुरंत ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे देखिए, हिपैरिन की भी बात क्लियर हो गई। आगे देखिए, हमारा जो क्या होता है, यकृत होता है, ये यकृत विटामिन ए का संश्लेषण करता है और विटामिन ए की कमी से आपको पता है रतौंधी होता है। ठीक है ना? तो क्या होगा, जो विटामिन ए है इसका संश्लेषण क्या होता है कि करती है। कैसे करेगी? याद रखेंगे, हम कैरेट लेते हैं, कैरेट खाते हैं ना, कैरेट खाएंगे जब, उसको क्या बोलते हैं, गाजर जो होता है। ठीक है ना? जब हम गाजर को खाते हैं तो गाजर में एक क्या होता है, विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसको हम बीटा कैरोटीन बोलते हैं। ये बीटा कैरोटीन कौन लेगा? गाजर से। जब हम गाजर खाएंगे तो बीटा कैरोटीन यकृत के पास जाएगा और यकृत क्या कर देगा, इस बीटा कैरोटीन की सहायता से विटामिन ए का निर्माण कर देगा। और ये विटामिन ए क्या होते हैं, जिनको आंख क्या होता है, चश्मा वगैरह लगता है, तो चश्मा, जिसको भी चश्मा लग रहा है, अगर गाजर का सेवन करेंगे तो चश्मा क्या होगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए भी क्या होगा, डॉक्टर से आपको चेक करवाना पड़ेगा। याद रखेंगे, जो लीवर होता है ना, वो विभिन्न प्रकार के जो विटामिन होते हैं उनका भी क्या करता है, स्टोर करता है। विटामिन को भी क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। जैसे विटामिन ए, डी, ई के और विटामिन B12 को ये क्या करेगा, स्टोर, मतलब अपने पास इकट्ठा करके रखता है। ये इतनी क्लियर हो गई बात, जिसमें से हमने कितना पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो पढ़ लिए। आगे इधर देखिए, इधर भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें दिखाएंगे। देखिए, ये याद रखेंगे, जब क्या होता है, कोई जहर खा लेता है ना, तो अगर जहर से उसकी मृत्यु हुई है तो वो क्या करेंगे, जब डॉक्टर क्या करता है पोस्टमार्टम के लिए, जब मान लीजिए मर गया तो डॉक्टर क्या करेगा, पोस्टमार्टम करेगा, तो वो क्या होता है, लीवर के सेल को लेता है, लीवर के सेल को, जिसको हम हिपैटिक सेल कहते हैं। उस हिपैटिक सेल में अगर उसको डैमेज मिला तो किसके कारण होगा, क्योंकि जो क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, विष हरण की जो प्रक्रिया होती है, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब विष को क्या करना, निष्क्रिय कर देना या विष को इनएक्टिव कर देने की प्रक्रिया भी क्या करता है, लीवर करता है। जैसे एक देखिए, टॉक्सिक सबस्टेंस को किस में कन्वर्ट कर देगा, नॉन टॉक्सिक सबस्टेंस में। हम ध्यान देंगे कैसे, देखिए बच्चा, याद रखेंगे, जो हमारा क्या होता है, प्रूसिक एसिड होता है, इसको हम नाइट्रोजन साइनाइड के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे, नाइट्रोजन साइनाइड खतरनाक होता है ना। इस नाइट्रोजन साइनाइड को लीवर जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है पोटेशियम सल्फोसाइनाइड में। याद रखेंगे, नाइट्रोजन जो क्या होता है, रूसिक एसिड होता है। ये रूसिक एसिड क्या होते हैं, थोड़े मात्रा में लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में लेंगे तो इंसान की मौत हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये क्या करता है, और जो पोटेशियम सल्फोसाइनाइड है ये क्या है, निष्क्रिय पदार्थ है। ठीक है ना? ये हमारे शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गया। और देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो जब ब्लड क्लॉट होता है, जब ब्लड क्या होता है, जमता है, तो ब्लड के जमने के लिए कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन क्या होते हैं, प्लाज्मा में पाया जाता है। प्लाज्मा क्या है, रुधिर का एक भाग है। ठीक है ना? तो प्लाज्मा में पाया जाता है। अब वो जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है, देखिए, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन क्या है, एक क्या है, हेल्प करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। इसका भी संश्लेषण, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का भी संश्लेषण यकृत ही करता है। ठीक है? देखिए कितना महत्वपूर्ण काम है इसका।
आगे देखिए, ये क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन क्या है, आरबीसी क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये एक लौह युक्त क्या है, वर्णक है, मतलब ये क्या है, एक आयरन कंटेन करने वाला क्या है, एक पिगमेंट है। ये आरबीसी जो क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, मतलब लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनमें पाई जाती हैं। तो इस हीमोग्लोबिन के अपघटन से, मतलब जो हमारा क्या होता है, यकृत होता है, वो पुराने आरबीसी को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, उसके हीमोग्लोबिन को तोड़ देता है, और तोड़ करके पित्तवर्धक, जिसको हम बाइल क्या बोलते हैं, पिगमेंट कहते हैं, जिनका नाम है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, आपने नाम सुना होगा, उसका निर्माण करता है। कौन, यकृत, किसकी सहायता से, हीमोग्लोबिन को तोड़ करके, ठीक है ना। आगे देखिए, ये जो हमारा क्या होता है, लीवर होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसका नाम है स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। ये क्या करते हैं, मिनरल्स को स्टोर भी करते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, ठीक है ना, आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मोल्बेडियम, इन सबको क्या करता है, ये स्टोर भी करता है। इनमें आयरन फेरस के रूप में क्या होता है, संग्रहित होता है, इसीलिए लीवर को हम कहते हैं गुड सोर्स ऑफ आयरन, जो क्या होते हैं। और जैसे बकरे का लीवर वगैरह हो गया, तो उसमें क्या होते हैं, सब खाते हैं ना, गुर्दा जो कहते हैं, तो लीवर क्या करता है, गुर्दा तो किडनी को कहते हैं, लीवर जो है वो क्या करते हैं, लीवर जैसे बकरे का लीवर हो गया, इन सब के लीवर में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा, आपको पता होना चाहिए, जिंक पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे इसमें अभी हमने आपको क्या बताया, बिलिरुबिन ना, बिलिरुबिन बताया, बिलिवर्डिन बताया, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक पिगमेंट है, जैसे बाइल डक्ट होता है, जैसे हम कल भी आपको फिगर मतलब बनाया था, उसमें पित्ताशय होता है ना, कैप्सूल के रूप में। देखिए, जब ये क्या होता है, जो मुर्गा काटते हैं उनको पता होगा, ये पित्ताशय उनमें भी पाया जाता है, कैप्सूल के रूप में होता है। अगर वो कैप्सूल कट जाए ना, तो मुर्गा का जो टेस्ट होता है, पूरा मीट का टेस्ट खराब हो जाएगा। क्यों, उसको क्या कर देगा, कड़वा बना देगा, जिस कारण से मुर्गा का टेस्ट क्या होगा, पूरा खराब हो जाएगा। उसमें भी पाया जाता है, कैप्सूल के रूप में होता है, ठीक है ना। वो कटता नहीं, उन लोगों से पूछेंगे तो आप वो बताएंगे, ठीक है ना। हम नहीं खाते, क्योंकि हम क्या हैं, वेजिटेरियन है और ब्राह्मण है, इसलिए हम नहीं खाते, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए, जो क्या होता है, क्या होता है, लीवर होता है, एक काम और करता है, क्या, स्टोरेज ऑफ फैट। लीवर स्टोर करता है फैट, स्मॉल अमाउंट में ही करता है, लेकिन करता है। लेकिन याद रखेंगे, जैसे जो एल्कोहल एडिक्ट पर्सन होते हैं, जिनको शराब की लत लग गई है, आज आपको बताएंगे कि शराब कितना खतरनाक होता है, और जो हम बाहर जा करके विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड खाते हैं, वो जंक फूड का काम करता है। बहुत सारी बच्चियां क्या होती हैं, खाती हैं, और बहुत सारे बच्चे भी खाते हैं, बाहर खाते हैं, क्योंकि ये यंग एज है ना, तो इसलिए टीनेजर को पता नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि अभी बॉडी क्या है, बॉडी में थोड़ी सी पावर है ना, ताकत है, तो अभी पता नहीं चलेगा, ये कुछ दिन के बाद पता चलता है, ठीक है ना। और बहुत लोगों को तो क्या होता है, इसका तुरंत प्रभाव भी दिख जाता है। जैसे देखिए, जो एल्कोहल एडिक्ट पर्सन होते हैं, उनके लीवर जो होता है, उसमें क्या होता है, फैट का संग्रह बढ़ जाता है, फैट क्या होंगे, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार के लीवर को हम फैटी लीवर कहते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेगा, देखिए आपका लीवर फैटी लीवर हो गया है, तो वो कहेगा कि आप क्या करिए, दारू को छोड़िए। अगर एल्कोहल को नहीं छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, इससे एक विशेष प्रकार की बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी को हम लीवर क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस कहते हैं। लीवर सिरोसिस क्या है, लीवर का खराब होना, या ज्यादा क्या होता है, सूजन आ जाता है। अब देखिए क्या होता है कि ये कैसे होंगे, हमने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कि इसमें क्या होता है, हिपैटिक क्या होता है, ग्लोब्यूल, जिसकी कोशिकाओं के ऊपर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के और कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके अंदर, लीवर के अंदर जो कोशिकाएं हिपैटिक ग्लोब्यूल होता है, उसमें क्या होता है, कुफर सेल वगैरह पाई जाती हैं। तो ये कुफर सेल क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार के भक्षाणु का क्रिया करती हैं, और क्या होता है, बाइल जूस का क्या करती है, निर्माण करती है, और उसको सिक्रीट करती हैं। तो जब उसके ऊपर फैट जम जाएगा, मान लीजिए ये लीवर की कोशिकाएं हैं, अब इनके ऊपर जब फैट जम गया तो वो क्या होगा, सिक्रीट नहीं कर पाएंगी। और आपको पता है इतने सारे फंक्शन हैं लीवर के, अगर लीवर खराब हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि 95% जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो लीवर ही कंट्रोल करता है, जिसमें से आपका महत्वपूर्ण है पाचन। अगर लीवर खराब हुआ तो पाचन अफेक्ट होगा, पाचन प्रभावित होगा, और पाचन प्रभावित हुआ तो पूरी शरीर प्रभावित हो जाएगी, ठीक है ना। और बाद में ये क्या होगा, पस के रूप में बदल जाएगा और पूरी तरह से लीवर को ध्वस्त कर देगा, और इंसान की मौत भी हो सकती है, ठीक है।
तो आगे देखिए, ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। देखिए कभी कभी बहुत लोगों के मुंह से आप सुने होंगे कि जो लीवर है, लीवर में क्या होता है, सूजन आ जाता है। तो लीवर में सूजन आने के क्या कारण है? देखिए ज्यादा से, देखिए जो अभी आपको बताया ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, शराब का सेवन करने से, ज्यादा वसी पदार्थों का सेवन करने से लीवर क्या होता है, वसीय हो जाता है ना। तो वो वसी होने का मतलब भी आपको बता दिया, जिसको हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस कहते हैं। क्लियर है? आइए देखिए, लीवर में सूजन की बीमारी का मुख्य कारण क्या है? जब हम गलत तरीके से क्या करते हैं, गलत तरीके से खाना, गलत तरीके से खाते हैं। दूसरी चीज, समय पर खाना नहीं खाते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारी बच्चियां होती हैं, वो कॉलेजेस में जाती हैं तो क्या होता है, या इंटर कॉलेजेस में पढ़ती हैं तो क्या करती हैं, टिफिन वगैरह लेकर नहीं जाती हैं। जब टिफिन वगैरह मान लीजिए लेकर भी नहीं जा रही है और लेकर भी जा रही, तब पर भी लंच नहीं करती। अब ऐसी बच्चियों को क्या होगा, जब शरीर में कुछ रहेगा नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। अब याद रखेंगे, जब क्या होता है, समय पर खाना नहीं खाएंगे और समय और गलत तरीके से खाना खाएंगे। गलत तरीका का मतलब जैसे ज्यादा से ज्यादा फास्ट फूड हम क्या करते हैं, खाते हैं, और ज्यादा फास्ट फूड खाएंगे और स्पाइसी चीजें खाएंगे तो उसमें जानते हैं आप, फैट भी ज्यादा रहेगा, ऑयल्स भी रहेंगे, और वो क्या होगा, मिर्च और मसाला भी उसमें रहेगा। तो वो जा करके क्या होता है, हमारे फैट को क्या करता है, जो हमारा क्या होता है, लीवर होता है, उसमें जमा हो जाता है फैट, जिसके कारण क्या होता है, लीवर में सूजन आ जाता है। याद रखेंगे, भोजन करने के बाद बहुत लोगों को देखे हैं देर रात तक काम करते हैं, ऑफिशियल जो क्या है वर्क होते हैं उसको करते हैं, तो देर रात तक, खाना खाने के बाद देर रात तक बैठकर काम नहीं करना है। जिससे क्या होगा, पेट दबा रहेगा तो लीवर का जो फंक्शन है वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगा, और जिसके कारण क्या होता है कि लीवर में भी सूजन आ सकता है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं कि जैसे खाना, क्या होगा कि अगर एक बार लीवर में इन्फेक्शन या ये सब हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत प्रिकॉशन, बहुत सावधानियां रखनी पड़ती हैं, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए क्या होता है कि एल्ब्यूमिन का संश्लेषण भी करती हैं। अच्छा, ये एल्ब्यूमिन क्या है? एल्ब्यूमिन एक विशेष प्रकार का पदार्थ है जिसका निर्माण कौन करेगा, यकृत करती हैं। ये इनका काम क्या होता है, जैसे कुछ तरल पदार्थों के साथ, जैसे रक्त है तो रक्त के साथ जो प्लाज्मा है, रक्त के साथ क्या करेंगे, तरल पदार्थों के साथ, जैसे छोटे कण, जैसे हम क्या लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, तो इन सबको, दवाइयों को और इन सबको जो क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने का कार्य किसका होता है, एल्ब्यूमिन का। और याद रखेंगे, एल्ब्यूमिन तरल को, रक्त से तरल को छन करके, जैसे रक्त कहाँ बह रहा है, नसों में, और नस के अगल बगल क्या है, सब टिश्यूज है ना, ऊतक है ना, तो टिश्यूज में नहीं जाने देता। किसको? जो पोषक तत्व हैं, दवाइयां वगैरह जो खाएं उनको छन करके, मतलब लीक नहीं होने देता, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। देखिए, एल्ब्यूमिन की कमी दर्शाता है क्या, लीवर या सिरोसिस, या लीवर सिरोसिस हो जाता है तो एल्ब्यूमिन क्या होता है, उसके या तो बढ़ जाएगा या तो क्या हो जाएंगे, एकदम घट जाएगा। ये याद रखेंगे। देखिए, लिम्फ का भी निर्माण करती हैं हम, क्या होता है, लिम्फ का भी निर्माण क्या करती हैं, कौन, लीवर कोशिकाएं। अभी आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि लीवर में क्या होता है, कुफर सेल्स पाई जाती हैं। ये कुफर सेल्स बैक्टीरिया का या विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का क्या करती हैं, भक्षण करती हैं। तो ये हमारा पूरा था, बहुत ही महत्वपूर्ण, हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि क्या लीवर के कार्य के बारे में, लीवर के फंक्शंस के बारे में। आप इसको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखिए, गारंटी लेते हैं आपको याद हो जाएगा। देखिए, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों है, तो आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। और जैसे कहीं गलती वगैरह होती है तो आप कमेंट करके बता दिया करिए कि सर, क्योंकि भाई हम भी इंसान ही हैं और आपके साथ साथ हम भी सीख रहे हैं और आपको भी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है जल्दबाजी के चक्कर में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या मात्राओं में, वर्तनी में कोई क्या हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। बाकी आप वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।